बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुफियान सईद। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी कर, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा और के साथ साथ बहुत यूनिक रेसिपी भी है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक बॉल है जिसमें जाएगा 1 प्याली दही, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर और यहाँ हमारे पास है टिक्का मसाला, ये जाएगा हाफ टी स्पून जो इसको बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना देगा। अब बारी है इसमें लेमन जूस ऐड करने की, तो तकरीबन 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये देखिए बैटर तैयार हो चुका है। यहाँ हमारे पास 400 ग्राम चिकन बोनलेस है जिसकी हमने छोटी छोटी बोटी कर ली थी। अब इसमें ऐड कर देंगे इस बैटर को और फिर इसको मिक्स कर देंगे। फिर हमने इसको स्टे देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि जब ये गोश्त बने तो इसकी बोटी बहुत ही नरम बने और टेस्टी भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह हमारे पास कढ़ाई है जिसमें ऐड कर देंगे घी। हाफ कप नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसको हमने चॉप कर लिया था, इसमें पकाएंगे और जैसे ही प्याज गोल्डन कलर का हो जाएगा तब हम इसमें 1 टमाटर ऐड कर देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो ये देखिए टमाटर यहाँ गल चुका है। अब बारी है इसमें 2 से 3 बड़ी इलायची ऐड करने की, जिससे गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और यहाँ इसको मज़ीद पका लिया है। अब बारी है इसमें मैरिनेट किया गोश्त ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को यहाँ हम पकाएंगे और थोड़ा सा जैसे हम पकाएंगे तो इसमें जो दही है वो पानी छोड़ देगी और फिर हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से गोश्त गल चुका है। मैरिनेट किया हुआ गोश्त ज़्यादा जल्दी गल जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बनता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब बारी है इस कौड़मे का टेस्ट बढ़ाने की। तो यह हमारे पास 5 से 7 ड्राई आलू बहारे हैं, ऐड कर देंगे। इसके साथ इसका जायका भी बढ़ जाएगा, इसकी खुशबू भी बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये मज़ा बन जाएगा। तो 2 से 3 छोटी इलायची ऐड कर देंगे खुशबू के लिए और यहाँ हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं 3 से 4 जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसको पकाएंगे। दोस्तों चैनल पे है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं डेली इजी यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें फूड कलर। कौड़मे का कलर जितना खूबसूरत होगा रेसिपी उतनी ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगी और वो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। तो ये देखिए इसका जो कलर है बहुत ही शानदार हो चुका है। हाफ टी स्पून काली साबुत मिर्च ऐड कर देंगे और अब बारी है इसमें चावल ऐड करने की जिसको हमने बॉयल कर लिया था। तो चावल ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल यहाँ है हमारे पास 1.5 कप, तो आधे चावल हमने पहले ऐड करने हैं और फिर इस पर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे इस तरह से और फिर जो आधे चावल रह जाएंगे उबले हुए इसमें बाद में ऐड करेंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और थोड़ा सा इसके ऊपर फूड कलर भी ऐड कर देते हैं, एक साइड पर ऐड करेंगे। सारे चावल हमने कलरफुल नहीं बनाने, थोड़े से अंदर वाइट और थोड़े से कलरफुल हो तभी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है। 1 टमाटर है जिसको हमने लंबाई में काट लिया था वो भी ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देते हैं और फिर हमने इसको दम लगाना है तकरीबन 15 मिनट के लिए और नीचे तवा रख देंगे। तो दम लगा देते हैं 15 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर 15 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा, बहुत ही खिले खिले चावलों के साथ हमारी ये बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। करते हैं इसको डिश आउट और आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो दीजिए फ़याज़ अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।